तो जी अम्मा, बहुत बेरहमी से। आप उनकी माता जी हैं? हाँ। कहाँ पे रखा था बॉडी? चलो। ये वो बाड़ा है जिसके अंदर हम जहाँ घर वाले वॉशरूम करने आते थे। माता जी हमें वो जगह दिखा रही है जहाँ पर उनकी बेटी के शव को बोरी में भर के रखा गया था। देखो उसको सजा होना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? जो गलत करेगा उसे सजा। ये देखो कोई तरीका नहीं है। ये देखो ये ना पुराना कपड़ा फटा पुराना कपड़ा उसको फेंकने के लिए रखे हैं। ये जगह में तो ये पाना तो बांध के इसको बांध के ये बोरी में वो कैसे भरा? तो बोरी पहले से यही था कि वो लेकर आया था? बॉडी क्या बोलते, बॉडी 3 बजे मिला। पुलिस वाले भी हम लोग को कुछ नहीं बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ भी उन लोग कुछ भी नहीं किए कि ये तुम लोग की पड़ोसी है कि बहन है कि क्या है करके। हम लोग उसके रिश्तेदार, हम लोग को कुछ पता नहीं था। नहीं बोरी पहले से यहाँ था कि क्या तो नहीं पता, लेकिन मेरा बहन को बहुत बेरहमी से मारा है। उसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। वो जैसे मेरे बहन को तड़पा के मारा है उसको भी वैसे ही पूरा तड़पा। जबकि हम लोग घर में रहते हुए आजू बाजू अड़ोस पड़ोस माँ बहन सब रहते हुए उसको हमको एक चीटी को भी खबर नहीं लगने दिया। तो वो क्या आदमी है और उसको दुनिया में रख के क्या करोगे मीडिया वाले या पुलिस? पति पत्नी के बीच विवाद, लड़ाई झगड़े, मारा पीटी, तमाम चीज़ें आप खबरों के माध्यम से सुनते आ रहे होंगे। इसी प्रकार की एक घटना सेक्टर 6 के महाराणा प्रताप बस्ती के पास हुई है। महाराणा प्रताप चौक के पास बस्ती है, रेलवे बस्ती भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर हुई है जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अपने पत्नी के शव को बोरे में बांधा। बांधने के बाद उसके ऊपर से कुछ कचड़े और सामान डाले ताकि किसी को पता ना चले, और घर के ही बाड़ी में जहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है, जहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, वहाँ पर रख दिया ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि आखिर क्या हुआ था। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ये घटना हुई और इस घटना के बारे में परिवार वालों को भी दोपहर को पता चलता है जब पुलिस उन्हें सूचना देती है। अब पुलिस को खबर किसने दी? घर वालों से बातचीत करने पर तमाम चीज़ें पता चली कि जो हत्यारा है यानी जो पति है उसने ही अपने घर में अपने भाई को बताया कि भाई मेरे से ये सारी चीज़ें हो गई है। शराब के नशे में सारे कृत्य को अंजाम दिया और उसके बाद उसके भाई ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को सूचना दे दी कि ये सारी चीज़ें हुई है। ये वही जगह है, ये वही बस्ती है जहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ये हादसा हुआ। ये वो घर है जहाँ पर पूरा परिवार, लड़की वाले और लड़की, उसका पति रहता था। पिछले कुछ महीनों से लड़की का जो पति है वो घर जमाई बनकर इस घर में रह रहा था और खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि बार बार अपनी बीवी को अपने घर जाने के लिए कहता रहता था और इस बात पे भी विवाद होता रहता था। ये वो बाड़ा है जहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया। ये परिवार है, परिवार से हम बातचीत करेंगे क्योंकि लड़की के जो भाई हैं उनको सारी डिटेल घर में सबसे पहले पता चली थी। सर, क्या कुछ चीज़ें आपको पता चली थी? सर मैं जैसे ड्यूटी से आया काम से 12:30 बजे। काम करते हैं? मैं साई कॉलेज में काम करता हूँ सर। तो मैं जैसे ड्यूटी से आया तो मुझे पता चला साहब लोग आए थे पुलिस थाने से, मेरे को पूछताछ के लिए लेकर जा रहे करके बोले। तो मैं गया उनके साथ में। तो मुझे जाते जाते रास्ते में पता चला उनके भाई भी आए थे, जो आरोपी है उसका भाई। उसने मुझे बताया कि सर भी बताया कि ये तुम्हारी बहन का मर्डर कर दिया है, तुमको पता है कि नहीं? तो मैं भी सर सुन के शौक था बहुत, तो मुझे पता नहीं था सर। तो पुलिस थाने गया तो फिर पता चला कि ऐसा सब बात है। उसके बाद में आरोपी को भी साथ में लेके आए, मेरे को भी साथ में लेके आया सर। और उसके बाद में जो बॉडी है उसको पहचानने के लिए बोले। तो सर बॉडी मेरी बहन की थी सर। कहाँ रखी थी, कैसी थी बॉडी? बॉडी सर बोरी में बांध के रखा हुआ था, हाथ पैर सर उसका तोड़ दिया था मेरे हिसाब से शायद। तो जी अम्मा, बहुत बेरहमी से। आप उनकी माता जी हैं? हाँ। कहाँ पे रखा था बॉडी? चलो। ये वो बाड़ा है जिसके अंदर हम जहाँ घर वाले वॉशरूम करने आते थे। माता जी हमें वो जगह दिखा रही है जहाँ पर उनकी बेटी के शव को बोरी में भर के रखा गया था। देखो उसको सजा होना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? जो गलत करेगा उसे सजा। ये देखो कोई तरीका नहीं है। ये देखो ये ना पुराना कपड़ा फटा पुराना कपड़ा उसको फेंकने के लिए रखे हैं। ये जगह में तो ये पाना तो बांध के इसको बांध के ये बोरी में वो कैसे भरा? तो बोरी पहले से यही था कि वो लेकर आया था? नहीं बोरी पहले से यहाँ था कि क्या तो नहीं पता, लेकिन मेरा बहन को बहुत बेरहमी से मारा है। उसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। वो जैसे मेरे बहन को तड़पा के मारा है उसको भी वैसे ही पूरा तड़पा के। आप कहाँ रहती हैं? आप भी यहीं रहती हैं? नहीं, मैं उड़ीसा में रहती हूँ। मैं उसका बड़ी दीदी हूँ। अच्छा, आपको खबर लगी तो आप आई हैं? हाँ।
खबर लगा कि नहीं तो मैं लाश रख के ना इसके ऊपर में घास डाला हुआ था, इसके ऊपर में ना ये फटा उटा जूता उता रख के ना ये अच्छा, ताकि किसी को समझ ना आए कि यहाँ कुछ नहीं लाश आएगा रखा कोई। हुआ है। वो देखिए मैं वहीं पर ही मैं सवेरे बर्तन धोने के लिए वहीं निकाली थी, लेकिन मेरा नजर इधर नहीं। कितने बजे आई थी आप बर्तन धोने? 7 बजे सवेरे। लेकिन तब तक आपको पता नहीं था कि आपकी बेटी यहाँ बोरे में बंद है? नहीं हमको क्या मालूम, आपको कब पता चला अम्मा? 7 बजे पता चला 3 बजे। 3 बजे हम लोग को पता चला। में किसी को उस कुछ बीच में पता कई बार आप लोग यहाँ आए होंगे, कई बार नहीं कई बार आए, मैं भी सुबह में पानी वानी भरने सब आए यहाँ पे, पूरा नल वल सब लगा हुआ है, पानी भरने भी आए, किसी को कुछ पता नहीं था। बॉडी कितना 3 बजे मिला, कुछ भरा हुआ है बॉडी क्या बोलते, बॉडी 3 बजे मिला। पुलिस वाले भी हम लोग को कुछ नहीं बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ भी उन लोग कुछ भी नहीं किए कि ये तुम लोग की पड़ोसी है कि बहन है कि क्या है करके। हम लोग उसके रिश्तेदार हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं था। अंदर घुसने के बावजूद और पुलिस जैसे उसको लेके गया, उसके बाद बॉडी को निकाला बाहर। आप लोग देखे बॉडी को? कौन देखा आप लोग में से? हाँ मेरे सामने, हाँ मेरे सामने। किस हालत में बॉडी थी, कैसा था? बॉडी सर उसका ना मतलब दोनों पैर में चोट वोट कुछ? शरीर में चोट में एक यहाँ निशान था सर, वो बट पता नहीं किस चीज का है। लगा था, पूरा गला टेढ़ा हुआ था, उसका पैर भी पूरा मुड़ा हुआ था। बोरी से जब निकाला, बोरी में भरने के लिए पूरा मोड़ मार के भरे हुए थे। पूरा मोड़ के भरा हुआ था, पूरा मोड़ के रखा हुआ था। और जब डेड बॉडी को हम लोग पूछे कि ये किसका बॉडी क्या है करके, तब पुलिस वाले बोले कि तुम लोग कौन? हम लोग बोले घर वाले हैं करके। तब बोला बॉडी को खोल के देख लो करके। हम लोग को कुछ पता नहीं था ना, बस्ती वाले लोग को कुछ पता नहीं था। कब उनकी शादी हुई थी? घर वाले शादी साल 12-15 साल हो गया, क्योंकि मेरा जो बड़ा उनके परिवार में कौन कौन, मतलब बच्चे कितने हैं, क्या है? उसके परिवार में ना मतलब मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, और जो पहली शादी थी ना उसमें उसका 1 लड़का है। मतलब साथ में ही रहते थे? हाँ मतलब वो अलग रहता वो है, ना उसका सास के पहले पास वाले रहती घर में है। रहता है, अपने ससुराल। हाँ पहली वाली, हाँ बहन के ससुराल में रहते थे। हाँ वो अपना तो पहली बीवी से क्यों अलग हुए, तो कुछ आप लोग को पता चला? नहीं, पहले वो भी हमें उसका हम पता लोग को नहीं नहीं। पता, नहीं पता। मेरा बेटी को बिना शादी करके हमारे घर में मांगने के लिए नहीं आता कि आपका बेटी की 2 शादी करूंगा करके वो भूलवार फूस करके उसको भगा के लेके गया था। अच्छा, हाँ मतलब घर में आके रिश्ता नहीं हुआ तो वो भगा के शादी की? मतलब अब जैसे लव मैरिज होता है बस उसी टाइप का सर। माँ बाप का घर कहाँ है आज तक का हम लोग नहीं जानते हैं। कभी नहीं गए आप लोग? नहीं कभी नहीं गए, कभी किसी फंक्शन में या मिलने या कुछ? कभी नहीं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। और वो लोग यहाँ आए हैं कोई उनके घर वालों से? नहीं, उन लोग के घर वाले हमारे घर नहीं आते हैं। उसका पापा कभी कैसे होने उसके पापा कभी कभी आ जाते हैं, और वैसे तो हम लोग कभी जाते नहीं, उनके पापा ही आ जाते हैं मिलने के लिए। तो लगभग 10-11 साल हो गए हैं शादी को, आप बता रहे हैं, और कोई आया नहीं उनके घर से? आना कोई आया नहीं, कोई ना हमको उनसे मतलब ना हमको उनसे। लड़की को आज माटी देने गए थे ना, तो उसकी सास और उसका जेठ करके आए थे, नहीं तो आज तक का कोई नहीं आया। आज तक आज आप लोग भी पहली बार मिले? पहले बार में नहीं तो हम उसका जानते भी नहीं। थे ना, वो 2 लड़का को भी लेके चले गए। मेरे माँ लोग ने क्या, बच्चा लोग जब से पैदा हुए ना, मेरे माँ लोग इतना बड़ा किए हैं, लेकिन ना आज ना वो बच्चा को लेके गया ना, तो मेरा माँ ना वो सोच के मेरा बहन तो वैसे भी चले गई। मेरा बहन तो नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। मेरा बहन थी तो मेरे लिए हमेशा नहीं क्या हुआ रे तेरे को बोल के ना। आप लोग क्या चाह रहे हैं? बच्चे लोग को आप लोग रखना चाह रहे हैं? मैं बचपन से उसको चली हूँ, कहाँ उसको मैं ठोकर खा के मैं पाल के पोस के उसको बड़े करी हूँ। औरत लेके भाग गया था 5 साल 6 साल। मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं 4 घर बर्तन मानती हूँ, तब जाके मैं अति करके मैं जान बचा के उसको रख दी थी। बच्चे लोग हॉस्पिटल में था, जिस दिन डिलीवरी का छुट्टी हुआ था उसी दिन से मैं हॉस्पिटल से लाके छोड़ के भाग गया था। औरत लेके 5 साल तक का मैं भीख मांग के जूठा बर्तन मांग। मेरी बहन को छोड़ के चला गया, फिर जब औरत उसको लात मारी तब ये मेरी बहन के पास जब बच्चा हुआ तो 5 साल तक दूसरी औरत के साथ चले गए? हाँ जो छोटा जब लड़का हुआ था ना, वो छोटा वाला लड़का, तो उसका 15 दिन की 20 दिन हो रहा था, और फिर वो एक लड़की के साथ भाग गया था। फिर 2-3 साल था, फिर वो छोटा वाला लड़का बड़ा हुआ ना, तो आया। फिर उसके बाद वो नहीं, तेरे साथ नहीं रहूंगी बोलने से भी जबरदस्ती रहता था। और ना ऐसे बोला था, हाँ तू ऐसे काय के लिए हो रही है, तेरे को मार दूंगा, तेरे को मार के फेंक दूंगा, ऐसे बोल के हमेशा मारने का। कब से यहाँ कब से रह रहे थे वो? यहाँ लगभग वो 3 महीने हो गया होगा, 3 महीने। और पहले बिना ऐसे आना कितने बार लड़ाई हुआ? कई बार लड़ाई 3 महीने में बहुत बार हुआ है सर। मैं ड्यूटी से आके ना मैं परेशान हो जाता था। हर किसी के घर में होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं रहता कि मेरा आदमी मेरे को ऐसी करेगा, या घर वाले भी कोई नहीं समझ पाएगा कि मेरा बेटी के साथ ये हक्सा करेगा करके। बड़ा कदम उठा ले किसको पता? हर दिन सर ऐसी नाटक होता है बोल के ना, मैं भी उस दिन ध्यान नहीं दिया। झगड़ा जिस दिन किस मर्डर विषय में, किस मुद्दे पे लड़ाई अक्सर ज्यादातर होती थी?
अक्सर यही सर कि ना दारू पी के आता था, बोलता था ये बना वो बना, और उसका बात नहीं मानते थे ना तो उसको भी मारता पीटता था। ऊपर से ना अपने बच्चे को मारता था, मेरे भांजे को। और ऊपर से ना हाँ, अब जैसे सर घर पे एक फ़ोन रहना ज़रूरी है। अब मान लो कभी कुछ काम पड़ गया तो अब मेरी बहन को जैसे बात करना है, मेरी बड़ी बहन से, मेरी दीदी को, तो इससे भी जैसे बात करती ना तो वो भी शक करता कि इस लड़के से बात कर रही है, बहुत शक करके ना उसे बहुत मारता था सर। अच्छा, शक के कारण भी लड़ाई करता रहता था। शक के कारण भी। और रात में चिकन लेके आता था, 1 बजे 2 बजे आता था, बोलता था अभी बना के दे। सुनो सर, उतना टाइम होता था, एक मेरा बात बहन है, नहीं बोलने से नहीं। देखो वो शक के जरिए से बोलता था कि शक के बात करके बोलता था, उसको किसको पता रहता, किसी को पता नहीं। आदमी औरत कुछ भी बात में, चाहे मस्ती में झगड़ा हो रहे हैं या हकीकत में हो रहे हैं, किसी को अंदाजा कोई नहीं लगा सकता सर। अपना घर के मैटर को कोई इतना जल्दी नहीं समझेगा, वो आदमी औरत ही समझेंगे ना। लेकिन मेरे बहन को भी वो पता नहीं था। देखो उसकी बड़ी बहन भी मैं हूँ, ठीक है, कि हमको कभी लिगिच नहीं किया कि मेरा आदमी ऐसी करता है करके। उसको भी यही समझ आया होगा कि मेरा आदमी अभी मेरे को मार रहा है, काट रहा है, कि गाली दे रहा है, थोड़ी देर में हम मिल जाएंगे। उसका भी तो कोई उम्मीद होगा, तभी तो वो छुपाई क्या। जबकि हम लोग घर में रहते हुए, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस माँ बहन सब रहते हुए, उसको हमको एक चीटी को भी खबर नहीं लगने दिया। तो वो क्या आदमी है, और उसको दुनिया में रख के क्या करोगे मीडिया वाले या पुलिस? मैं तो ये बोलूंगी वैसे अपराधी को ना पूरा फांसी होना चाहिए, उसका पूरा सजा होना चाहिए। जैसे मेरा बहन को ना तड़पा के गला घोट के मारा है ना, उसको पूरा वैसे ही सजा मिलना चाहिए, वैसी सजा मिलना चाहिए। आप स्पॉट देख सकते हैं कि यहीं पर बोरी में लाश को भरा गया था। ये बाथरूम है, बाथरूम के पीछे 25 किलो की बोरी में लाश को भरा गया था। और ये स्पॉट आपको दिखा दूं जहां पर घर वाले बर्तन धोने आते हैं, माँ बर्तन धोने आती है। कई बार आना जाना हुआ, मगर कोई देख नहीं पाया कि यहाँ ऐसी भी चीजें हो सकती है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा कदम भी कोई पति अपनी पत्नी के खिलाफ उठा सकता है। आपसी अनबन, आपसी लड़ाइयाँ तो हर घरों में होती है, और इस चीज़ों को लेकर कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि आखिर इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी। और जब पुलिस घर पहुंचती है, पुलिस जब जानकारी देती है, तब घर वालों को पता चलता है कि उनके घर की एक सदस्य, उनकी बेटी, उनकी बहन की हत्या कर दी गई है, और हत्या करके बोरी में बंद कर दिया गया है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट होता है, किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करती है, फिलहाल आपको बता दूं कि आरोपी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट रहेगा, हम आपको पल पल के अपडेट देंगे। बन रही है हमारे साथ। महाराणा प्रताप बस्ती के पास एक हत्या का मामला सामने है, जिसमें पति ने पत्नी की हत्या कर दी। क्या कुछ पूरा मामला है? मामले में जो मृतका है आरती गौड़, उसका पति है संजय गौड़ जो आरोपी है। तो ये संजय गौड़ अपने ससुराल में, जो महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 6 की झुग्गी बस्ती है, वहाँ पर पिछले लगभग 2 महीने से अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था, और मृतका भी अपने मायके में ही रह रही थी। तो दिनांक 19-20 की दरमियानी रात इनमें आपस में जो विवाद हुआ, और विवाद के बाद जब मृतका जो है तो घर के सामने की बाड़ी में जो बाथरूम बना है, तो बाथरूम तरफ गई, तो ये पीछे से जाकर और उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। और इसके बाद उसको एक सफ़ेद कलर की बोरी में भर कर और बाथरूम के बगल में ही छुपा कर रख दिया था। सर किस चीज़ से गला दबाया था? कुछ उसने हाथ से ही गला दबाया था। झगड़े की मुख्य वजह क्या निकल कर सामने आ रही है? झगड़े की मुख्य वजह उस दिन तो इस संबंध में विवाद हुआ था कि जो आरोपी है वो मृतका को चाह रहा था कि मृतका उसके साथ इसके घर में, आरोपी के घर में रुआ बांधा में जाकर रहे। तो मृतका द्वारा मना किया गया था इस चीज़ को, और इसी बात पर इनका वाद विवाद बढ़ते बढ़ते और इस स्थिति तक पहुंच गया कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सर जैसा कि जानकारी आपने दी कि 2 महीने से घर जमाई बनकर रह रहे थे, तो क्या इन 2 महीनों में बीच में और कभी इनके बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी? हाँ, घर वालों से पूछताछ पर ये चीज़ आई है कि अक्सर इनके बीच में वाद विवाद और बहस होते ही रहती थी। इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी 11 साल हो गया है। और घर परिवार में कौन कौन है? मृतका के जो मायका है उसमें मृतका के माता पिता और मृतका का एक भाई है, और जो आरोपी है उसके घर में उसका भाई है, उसकी माँ है, और इन मृतका और जो आरोपी है इनके जो 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा लड़का करीब 14 साल का है, जो मृतक जो आरोपी की पहली पत्नी से है, और ये उसकी दूसरी पत्नी थी। तो इससे इसके 2 बच्चे हैं, एक लगभग 10 साल का है, एक 3 साल का है। और पुलिस को जानकारी कैसे मिली थी सर कि ये सारी वारदात हुई थी? पुलिस को प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि जो आरोपी उसका जीजा है, तो उसने इसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी है।